गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम माउंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों 12th पास करने के बाद में व्हाट नेक्स्ट के तीसरे भाग की बात करें। अपन तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आफ्टर इंटरमीडिएट 12th पास, यानी कि आपने यदि अभी लेटेस्ट साइंस का रिजल्ट आया है 12th क्लास का, कॉमर्स का भी आएगा, अभी आर्ट्स का भी आने वाला रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों के पास 12वीं एग्जाम पास करने के बाद में 12th क्लास का एग्जाम पास करने के बाद में दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आप आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें हैं वो 1 बाय 1 अपन कंप्लीट क्लियर करेंगे। आपको जो भी समस्या है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर समाधान मिल जाएगा आपको। आज हम बात कर रहे हैं आफ्टर के थर्ड भाग के अंदर एनडीए। आप लोग 12वीं पास करने के बाद में दोस्तों एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। एनडीए का एग्जाम कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं वो देखिए। एनडीए का जो एग्जाम होता है वो सबसे पहले एनडीए का जो एग्जाम है वो स्टूडेंट देगा जिसके 12th क्लास में पीसीएम था। पीसीएम की फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि जिसके 12th क्लास में फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी था और मैथ सब्जेक्ट भी था, वही एनडीए का एग्जाम देता है। 12th के बाद में ये एग्जाम लगता है दोस्तों। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये जो एग्जाम देता है उन स्टूडेंटों की उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? एनडीए का जो एग्जाम देता है उनकी उम्र अपने पास होनी चाहिए 16 से 19 साल। इंट्रेंस एग्जाम होता है एक 16 से 19 साल तक के बच्चे जिनकी उम्र डॉक्यूमेंट्स में 16 to 19 है, वही ये इंट्रेंस एग्जाम एनडीए का देगा। एक वेके फॉर्म निकलता है दोस्तों। ये जो एनडीए का एग्जाम होता है दोस्तों, ये एक फॉर्म तो जून में निकलता है। एनडीए का जो एग्जाम होता है एक तो जून में निकलता है फॉर्म और एक दिसंबर में निकलता है फॉर्म। एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है इसकी, 2 बार फॉर्म निकलते हैं। एक बार फॉर्म जून में निकलता है और एक बार दिसंबर में निकलता है। जून में जो निकलता है फॉर्म उसका जो एग्जाम होता है वो होता है सितंबर में, और दिसंबर में जो पेपर फॉर्म निकलता है उसका जो एग्जाम होता है दोस्तों वो अपने पास होता है अप्रैल में और सितंबर में। साल में 2 बार एग्जाम होता है। और ये एग्जाम कौन कनेक्ट करवाता है? ये एग्जाम यूपीएससी करवाती है। यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये एग्जाम होता है, यूपीएससी कनेक्ट करवाती है। 16 से 19 साल तक के बच्चे ये एग्जाम देते हैं, लेकिन जिनके पीसीएम सब्जेक्ट है वही एग्जाम देगा दोस्तों ये। और जैसे ही आप ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लोगे, जैसे ही आप लोग ये एग्जाम पास कर लोगे दोस्तों एनडीए का, तो आपके पास एक आगे के प्रोसेस में इंटरव्यू होता है इसके अंदर। और जो इंटरव्यू होता है दोस्तों उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और इसके अलावा फिजिकल मेडिकल भी होता है एनडीए के एग्जाम को पास करने के बाद में। यदि आप ये सारी चीजें, सारा प्रोसेस पास कर लेते हो आप एनडीए के एग्जाम में, यदि आपने मेडिकल भी कर लिया, फिजिकल भी पास कर लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास कर लिया, इंटरव्यू भी हो गया आपका, ग्रुप डिस्कशन भी हो गया, पर्सनल इंटरव्यू भी हो गया आपका, पर्सनल टेस्ट भी हो गया आपका, तो आप ये सारा चीज पास करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें यदि आप पास हो जाते हो तो आपको दोस्तों 3 साल तक स्टडी करवाई जाती है। यानी कि 3 साल तक आपको पढ़ाया जाता है एनडीए पेपर एग्जाम पास करने के बाद में। और जैसे ही आप 3 साल के बाद में, 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको यूपीएससी एक डिग्री देता है। उसके बाद में दोस्तों आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की। 3 साल के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग होती है आपकी वायुसेना एकेडमी हैदराबाद। वायुसेना एकेडमी है हैदराबाद में। वहां पर दोस्तों आपका 1 साल का इंटरव्यू है, वो ट्रेनिंग होगी आपकी इसके बाद में 1 साल तक। और उसके बाद में आप पायलट या कोई अफसर का पद आपको एयरफोर्स के अंदर प्राप्त होगा। तो ये पहली स्टेप है। आपको ये स्टेप फॉलो करते हुए एग्जाम को फाइट करते हुए आपको 4 साल में ये डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको अच्छे अच्छे पोस्ट पद है, अफसर लाइन है,
पायलट वगैरह है, अधिकारी है, वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरा देखो, आप 12th पास करने के बाद में क्या कर सकते हो दोस्तों, एनडीए के थ्रू आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप आर्मी का एग्जाम दे सकते हो। आर्मी का एग्जाम है वो फौज की भर्ती होती है, वो ये अपने पास, यहाँ पे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। थल सेना डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। 12th के बाद में सबसे पहले इसके अंदर मेडिकल होता है, दौड़ होती है, रेस होती है, फिर मेडिकल वगैरह होता है, फिजिकल वगैरह होता है, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होता है, और जो एग्जाम फाइट करता है तो उसको फिर आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये इसका सिस्टम होता है आर्मी वाला। 12th के बाद भी ये एग्जाम किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास एक एग्जाम है एयरफोर्स का, एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं। जो बच्चे देश सेवा में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आज अपन उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। वह एयरफोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट जाते हैं, कौन एग्जाम देता है। देखो एयरफोर्स जो होता है इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं दोस्तों। एक तो होता है इसमें एक्स ग्रुप का, और एक होता है वाई ग्रुप का। 2 एग्जाम होते हैं, एक एक्स ग्रुप का होता है और एक वाई ग्रुप का होता है अपने पास। अब देखो एक्स ग्रुप में कौन कौन बैठते हैं एग्जाम में। एक्स ग्रुप के अंदर जिसके 12th पास आउट स्टूडेंट है, जिसके पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, वही स्टूडेंट दोस्तों एक्स ग्रुप का पेपर देगा 12th के बाद। और जिसके वाई ग्रुप का एग्जाम कौन देगा, जिसके आर्ट्स भी है, बायो भी है, यानी कि साइंस भी बोल सकते हैं, मैथ भी बोल सकते हैं, बायो मैथ साइंस वाले, कॉमर्स वाले, तो ये सारे स्टूडेंट, यानी कि टोटल 12th पास एग्जाम, एग्रीकल्चर वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट है 12वीं के बाद में जो एग्जाम पास आउट कर चुका है, वो स्टूडेंट वाई ग्रुप का एग्जाम दे सकता है। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है। एक्स ग्रुप का है वो टेक्निकल है, और वाई ग्रुप का है वो नॉन टेक्निकल है। तो इसमें भी खूब डिपार्टमेंट है, आगे बहुत सारे इसमें भी ग्रुप बांट रखे हैं। एक्स ग्रुप अपने पास, तो एक्स ग्रुप के अंदर पीसीएम जो स्टूडेंट है वह एग्जाम देगा, और वाई ग्रुप है उसमें एयरफोर्स में आप वाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉमर्स वाला भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, और साइंस वाला भी जा सकता है। टोटल स्टूडेंट इसमें दोस्तों जा सकते हैं। अब दोस्तों अपने पास आगे बात करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, इनकी एज लिमिट क्या क्या है, और इसके अंदर अपने पास एग्जाम का क्या प्रोसेस है, एग्जाम किस प्रकार का है। तो देखो दोस्तों, जिनका फैमिली बैकग्राउंड या जो स्टूडेंट ये चाहते हैं मैं छोटी उम्र में ही सर्विस लगूं, बहुत छोटी उम्र में ही सर्विस लगूं, तो और जिनके पेरेंट्स ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, मिडिल क्लास है, ज्यादा इंजीनियरिंग, पीएमटी, आईआईटी के लिए फीस नहीं दे पाते, उनके लिए समाज सेवा, देश सेवा के साथ साथ दोस्तों अपने पास अच्छी सर्विस की लाइन है। आप एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप का एग्जाम दीजिए, एयरफोर्स डिपार्टमेंट में जाइए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पद प्राप्त कीजिए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्स ग्रुप में कौन कौन से बच्चे जाएंगे। एक्स ग्रुप में पीसीएम वाले जाएंगे, और जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो जाएगा। अब देखो फॉर्म निकलता है इसका, ये एग्जाम है, ये साल में 2 बार होती है दोस्तों, 1 ईयर, एक साल में ये एग्जाम 2 बार होता है। एक्स ग्रुप का भी 2 बार होता है, वाई ग्रुप का भी 2 बार होता है। एक बार तो ये मार्च में होता है एग्जाम, और एक बार सितंबर में होता है एग्जाम। मार्च और सितंबर में एग्जाम होता है दोस्तों, साल में 2 बार इसके फॉर्म निकलते हैं, 2 बार ही इसके एग्जाम होते हैं। तो देखो कैसे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले एक्स ग्रुप की बात करते हैं। एक्स ग्रुप में जिस स्टूडेंट के मैथ में 50% नंबर हैं, फिजिक्स में 50% नंबर हैं, और इंग्लिश में 50% नंबर हैं, वो ये एग्जाम फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है। मैथ में भी 50% होने चाहिए, फिजिक्स में भी 50 और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, पीसीएम वाले सब्जेक्ट एक्स ग्रुप के लिए। और आपके टोटल
ट्वेल्थ क्लास में आपके एग्रीगेट 50% या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए, यानी कि मिनिमम कम से कम आप 50% नंबर ट्वेल्थ क्लास में आपके ओवरऑल रिजल्ट में आना चाहिए, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपके 50% या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। और आपको पर्सनल अलग अलग सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में और इंग्लिश में, इन तीनों में आपके अलग अलग 50% नंबर होने चाहिए, तो ही आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा, एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म हो भर भी सकते हैं, लेकिन परमिशन लेटर आपका आए या नहीं आए ये श्योर नहीं है। यदि ये शर्त आप क्राइटेरिया पार करते हो तो ही आपका परमिशन लेटर आएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये इस एग्जाम में दोस्तों बैठने के लिए एलिजिबल है आपके पास। इसके बाद में देखो क्या होता है, आपके ये परसेंटेज है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए 50% वाला, और उससे ज्यादा है तो आप, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में दोस्तों आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होगा। एक तो मार्च में होता है और एक दोस्तों सितंबर में होता है। मार्च और सितंबर में एग्जाम होता है। तो आप ये जो एग्जाम होता है इसमें आपके पास अक्स ग्रुप के अंदर 1 घंटे में 70 क्वेश्चन होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है ये दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको 1 घंटे में 70 मिनट मिलेंगे पेपर में। और जिसकी उम्र, ये जो एग्जाम होता है वो 17 से 21 साल तक के ही स्टूडेंट देते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्स में एज पीसीएम के साथ 50% की क्राइटेरिया के अलावा आपकी उम्र 17 से 21 साल ही होनी चाहिए। आप इससे ज्यादा उम्र या इससे कम उम्र के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप क्राइटेरिया ध्यान रखना उम्र का, 17 से 21 साल, केवल 17 से 21 साल। आप अच्छी मेहनत कर सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, देश सेवा में जा सकते हो। आपको देखो इस एग्जाम में क्या होगा, 1 घंटे में आपके 70 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 आवर ऑनलाइन एग्जाम होगा, 70 क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपके 20 क्वेश्चन तो होंगे दोस्तों इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों मैथ्स के, और 25 क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों फिजिक्स के। टोटल आपको 1 घंटे में 70 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पास 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 मैथ्स के आएंगे, 25 आपके फिजिक्स के आएंगे। तो ये आपको 1 घंटे में 70 क्वेश्चन करने हैं। जैसे ही आप एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है, तो आप यदि कट ऑफ को पार करते हो, अक्स ग्रुप में आगे की स्टेप बता रहा हूं, 3 स्टेपें होती है इसमें। आप एग्जाम को रिजल्ट आता है, आप कट ऑफ को पार करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर आते हैं, तो फिर आपका दोस्तों जीडी होगा। इसमें अक्स ग्रुप में जीडी होगा। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। इस प्रकार की सेकंड स्टेज आएगी इसके पास। और जैसे ही आप ये कंडक्ट कर लोगे तो दोस्तों आपका इसके साथ मेडिकल फिजिकल भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा। आप ये तीनों स्टेप, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका फिर मेडिकल फिजिकल टेस्ट भी होगा, और आप ये तीनों चीज मेडिकल फिजिकल तीनों स्टेप पार कर जाते हो तो आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी। वो फाइनल मेरिट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो दोस्तों आप अक्स ग्रुप एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुके हो, आप देश सेवा में जा चुके हो, आप देश की सेवा में काम करना स्टार्ट कर दोगे। आपको ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी, आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल का, और उसके बाद में आपको किसी भी भारत के किसी भी कोने में आपको सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा लेटर। और यहाँ पर अक्स ग्रुप की जो सैलरी है वो वाई ग्रुप से ज्यादा होती है। अक्स ग्रुप की सैलरी वाई ग्रुप से ज्यादा होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये टेक्निकल पोस्ट है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अब अपन बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप के लिए अपने पास क्या क्या है प्रोसेस। वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है वो आर्ट्स वाला भी दे सकता है, साइंस वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है दोस्तों। अब देखो इसके लिए भी क्राइटेरिया वही है, 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। आप इसके अलावा 17 से 21 के साथ आपको इंग्लिश में 50% नंबर आने चाहिए कंपलसरी। इंग्लिश में आपके 50% नंबर कंपलसरी होनी चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा आपके पास ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। आपके पास डिग्री जो 12th पास आउट है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो 50% या उससे ऊपर होना चाहिए, वो 50% मिनिमम। और आपके इंग्लिश में 50% नंबर आने चाहिए। यदि आपके 49 नंबर भी आ गए तो भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आप ये क्राइटेरिया पार करते हो
तो आप एग्जाम फॉर्म जो फिलअप करोगे तो आप ये क्राइटेरिया वहां पे देख कर करना। और जैसे ही आप एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके बाद में आपका जो एग्जाम होता है वो 1 साल में 2 बार होता है। एक बार तो मार्च में होता है और एक बार दोस्तों सितंबर में होता है। 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है आपका। और इसमें देखो क्या होता है सिलेबस में, इसके अंदर अपने पास 45 मिनट देते हैं। 45 मिनट में दोस्तों अपने को 50 क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। ऑनलाइन एग्जाम होता है 45 मिनट, 45 मिनट मिलेंगे अपने को और 50 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। 50 में से दोस्तों अपने पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे अपने पास। और इसके बाद में जो 30 क्वेश्चन बच गए वो 30 क्वेश्चन दोस्तों अपने पास जर्नल साइंस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या करंट जीके भी बोल सकते हैं अपन, करंट जीके और मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मानसिक परीक्षण, मेंटल एबिलिटी, ये सिलेबस अपने पास आएगा। जनरल साइंस वगैरह इसमें अपने पास आते हैं दोस्तों। अब जो प्रेजेंट में जो पिछले 2 साल से एग्जाम हो रहे हैं उसमें बायोलॉजी से भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स ग्रुप में भी फिजिक्स के साथ जनरल साइंस का पोर्शन भी है जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक बॉटनी का, जूलॉजी का, इस प्रकार से एक कंप्यूटर का, एक अपने पास करंट जीके का, इस प्रकार से अपने पास सिलेबस है वो तैयार होता है। 45 मिनट में आपको ये एग्जाम है वो 50 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद में आपका दोस्तों जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। और जब आप ये तीनों स्टेज पार कर जाते हो तो आपका एक फाइनल मेरिट रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है। और यदि आप उस फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होते हो तो दोस्तों आपको वाई ग्रुप है वो एयरफोर्स में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप वाई ग्रुप डिपार्टमेंट में चले जाओगे। इसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट है, क्राइटेरिया अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, एक्स में भी अलग अलग है, वाई में भी अलग अलग है। इसके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वाई ग्रुप के अंदर, इसके अंदर मेडिकल की भी पोस्ट होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। तो इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना ही अच्छा आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे भी मिलेगा दोस्तों। और आपकी सैलरी, एक्स ग्रुप की सैलरी ज्यादा होती है, वाई ग्रुप की सैलरी कम होती है। ये आप लोग ध्यान रखना, उम्र का भी ध्यान रखना। और जो बच्चे यदि डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट ये मान के चलो कि आप मैथ वाले जो बच्चे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैथ जिसके सब्जेक्ट है उनका चांसेस ज्यादा होता है सर्विस में जाने का, क्योंकि उनके पास एक तो एक्स ग्रुप का डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा उनके पास वाई, यानी कि 2 सर्विस अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए उनके पास प्रेजेंट रहेगी। और बाकी का जो आर्ट्स वाला है और तो कॉमर्स वाला है उसके पास एक ही डिपार्टमेंट वाई ग्रुप रहेगा दोस्तों। और अब अपन बात करते हैं इसके बाद में अपने पास जो आएगा टॉपिक तीसरा, जो आप है डिफेंस में जाना चाहो तो तीसरा आपके पास है नेवी। नेवी, नेवी के लिए क्राइटेरिया लगभग 17 से 21 साल की उम्र है। ये चेंज होती रहती है नेवी के लिए। ये फॉरम में टाइम पीरियड होता है, इतने साल से इतने साल तक का स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से इन वैकेंसी में ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि 1 जनवरी 2003 से 30 जून 2003 के मध्य में जिनका जन्म हुआ है वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया बटा हुआ रहता है। तो इसमें 17.5 से 21 साल भी है, 19.5 साल भी, 20.5 साल भी, इस प्रकार से ये डिपार्टमेंट होता है, डिवाइडेशन होता है एज उम्र के लिए। तो आप 17 से 21 साल तक के हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए नेवी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वापस आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और आपके मैथ में 50% नंबर, फिजिक्स में 50% नंबर फिजिक्स के पेपर में, और इंग्लिश में दोस्तों आपके 50% नंबर होने चाहिए। और आप ओवरऑल पूरे 12th क्लास की जो डिग्री है, मार्कशीट है, उसमें आपके पास ओवरऑल 50% नंबर होना चाहिए कम से कम। ज्यादा तो आप 80-90 भी ला सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर भी दोस्तों आपका एग्जाम होता है। इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही आपका इसके अंदर भी मैथ के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आप ये भी पेपर देने के बाद में ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। एक साल में 1 ईयर 2 टाइम चांसेस, आपको 2 चांस मिलते हैं एक साल में। वही एग्जाम है, कभी ये फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होता है और कभी ये
सितंबर या अक्टूबर में होता है। सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होता है। साल में 2 बार इसकी वैकेंसी निकलती है। 2 बार आप लोग इसके फॉर्म है वो फिलिप कर सकते हो, फॉर्म है वो भर सकते हो। दोस्तों आप ये क्राइटेरिया 17 से 21 साल की आपकी उम्र है, आपके मैथ में 50% है, फिजिक्स में 50% है, इंग्लिश में 50% नंबर है, तो आप ये भी एग्जाम दे सकते हो। तो आपको दोस्तों नेवी डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। थल सेना, जो नौसेना है, नेवी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं, नेवी का जो हिंदी है वो नौसेना है। नौसेना डिपार्टमेंट है, जो जहाज वगैरह होते हैं पानी में जो चलते हैं, शिप वगैरह जो होते हैं उसमें सर्विस की जाती है ये। और आप इस डिपार्टमेंट को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं और देश सेवा में जा सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको, अभी रिजल्ट आया है साइंस का 12th क्लास का, अभी और भी रिजल्ट आने बाकी हैं कॉमर्स आर्ट्स के भी, तो आप लोग कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, आपको कोई देश सेवा में या किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम है कि आप आगे क्या सब्जेक्ट लें, आपके कोई कन्फ्यूजन है कि इसमें मेरे को क्या बेनिफिट होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको उसी के बारे में फुल डिटेल है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त करवाऊंगा। यदि आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो ये बेसिक है, आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पैसे हैं वो नहीं लगा सकते, आगे MBBS वगैरह डिग्री नहीं कर सकते, या ज़्यादा टाइम, यानी कि फैमिली यदि जिसकी बैकग्राउंड फैमिली है वो थोड़ी सी वीक है, पुअर है, और वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते 4 साल 5 साल के लिए, तो आप छोटी सी उम्र में देश सेवा कर सकते हो। साल भर आप मेहनत कीजिए, मन से लगन से आप पूरा जी और जान तैयारी में झोंक दीजिए, तो आप 12 महीने के अंदर लगभग आप गवर्नमेंट सर्विस में लग जाओगे। आपकी ये सर्विस लगभग 14 साल तो मिनिमम रहेगी। 14 साल के बाद में आप रिटायर होते हो तो इसमें पेंशन वगैरह भी आती है, और इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन के कोटे से अदर भी सर्विस कर सकते हो। तो दोस्तों छोटी उम्र में नौकरी लगने का सबसे अच्छा, आसान और इजी तरीका है, आप डिफेंस में जाइए, नेवी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दीजिए, और जिनके पास आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट है वो वाई ग्रुप की तैयारी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, आप जल्दी से जल्दी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें और जल्दी से जल्दी आप सर्विस लग जाएं, और आप अपनी लाइफ है वो स्टेबल करें। इज्जत की नौकरी है, आपको बहुत इज्जत मान सम्मान मिलेगा, देश सेवा करने का भी मौका मिलेगा। युवा पीढ़ी को देश सेवा में जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दोस्तों आप लोग कर सकते हो। अब दोस्तों यदि कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब अपन इसी चैनल पर दोस्तों एक्स ग्रुप के फिजिक्स का जो पेपर होता है नेवी, और एक्स ग्रुप का जो एयरफोर्स का है पेपर जिसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अब मैं जल्दी ही आपके सामने एक पेपर सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको जल्दी ही इसी चैनल एग्जाम माउंट पर एक्स ग्रुप और नेवी के जो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड अपन एक एग्ज़ाम सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको यदि कोई तैयारी कर रहा है, प्रेजेंट में 12th क्लास पास कर चुका और एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही आपके मैं पेपर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैं पेपर सेट क्वेश्चन सेट लेकर आ रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।